वीडियो में हम आपको कक्षा 10 गोधुली भाग 2 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है और इसमें आपको हम काव्य खंड हिरोशिमा जो चैप्टर है उसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। इसका उत्तर होगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़ कर निकलता है। दूसरा प्रश्न है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। 2012 में 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, अथवा दूसरा तरीका से इसको पूछ सकता है, पूछा 2014 में, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, इसका उत्तर होगा, सूर्य के उगने से जो भी छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वे दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत बिछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु चारों ओर फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। अगला प्रश्न आपका है, प्रज्वलित छन्न की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चारों दिशाओं में फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। उत्तर होगा, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है, मनुष्य का जो छाया है। पांचवा प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, 2011 और 12 में पूछा गया था। देखिए, आज भी हिरोशिमा में साक्षी मतलब सबूत के रूप में, अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर, दीवारें पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया स्वरूप साक्षी है, मतलब सबूत है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है, 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा, हिरोशिमा कविता में मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि हम विकास के क्रम में मानवता को नहीं भूलें एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानव कल्याण की जगह विनाश की लीला धरती तिलमिला उठेगी। तो ये आपका प्रश्न उत्तर था। अब चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं। आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, उत्तर भी हम ध्यान दीजिएगा, हम आपको रीडिंग करवा देते हैं। अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कौन सा कृति अज्ञा की नहीं है इनमें से, तो मलयागिनी। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है, तो नाटक है। हिरोशिमा किस देश में है, आपको ये 2012 में पूछा था, ये जो है जापान में है। हिरोशिमा शीर्षक ये 2020 में पूछा था एनुअल में। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, तो अणुबम है। अणुबम है, ये अणुबम है, अणुबम बम है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला, तो नगर के चौक पर। अज्ञा के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो प्रयोगवाद। कौन सी कृति अज्ञा की है, अरे यायावर याद रहेगा, ये है। अगला आपका है, हिरोशिमा के कवि कौन है, तो अज्ञा। अज्ञा किसका उपनाम है, सच्चिदानंद हीरानंद का। हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। अज्ञा का निबंध कृति कौन सा है, तो इनमें सभी है, भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें सभी है। अगला प्रश्न है, अज्ञा के को काव्य संग्रह, अज्ञा का काव्य संग्रह कौन सा है, तो अज्ञा का जो काव्य संग्रह है निम्नलिखित में से सभी है। हरी घास क्षण भर, कितनी नायों में कितनी बार, आंगन के पार, ये सभी है। अज्ञा का निधन कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1987 को। अज्ञा के माता जी का क्या नाम था, वयंती देवी। कौन सी कृति अज्ञा की है, तो अरे यायावर याद रहेगा। अज्ञा का जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1911 को। शेखर एक जीवनी अज्ञा की प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। अज्ञा ने संपादन किया सभी, रूपम्बरा, पुष्पकर्णी, तार सप्तक, सभी। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई, अमेरिका। अज्ञा ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, MA। उसके बाद है, अज्ञा का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञा, यही सही है। अगला है, ये नहीं सही है, इसका होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। अज्ञा के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा A नंबर, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो इसका उत्तर होगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। अज्ञा का जन्म कब हुआ, 1911 को। अज्ञा द्वारा रचित
रसवंती मतलब शाश्वती क्या है? तो निबंध है। कवि के अनुसार अनुपम क्या है? तो सूरज है। तार सप्तक, तार सप्तक, सप्तक का संपादन किया अज्ञा ने। ठीक है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया अज्ञा ने। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? परमाणु बम। दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। अगला है पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? मानव की। नदी के द्वीप किस कवि का रचना है? तो अज्ञा का। तो ये आपका खत्म होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।